हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। वीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोशिका और उत्तक की जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है उस पर, कि आखिर कोशिकाएं क्या होती हैं और टिश्यूज़ क्या होते हैं। सेल्स और टिश्यू के ऊपर तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। कोशिका उत्तक का परिचय। कोशिकाएं जीवन की मौलिक इकाई हैं जो सभी जीवित जीवों के निर्माण खंड बनाती हैं। प्रत्येक कोशिका एक झिल्ली के भीतर संलग्न होती है जो उसके आंतरिक वातावरण को बाहरी दुनिया से अलग करती है। इस कोशिकीय सीमा के भीतर विभिन्न अंग विशिष्ट कार्य करते हैं। इसमें नाभिक, जिसमें आनुवांशिक सामग्री डीएनए होते हैं, कोशिकीय गतिविधियों को निर्देशित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिन्हें अक्सर कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, कोशिकीय श्वसन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अंतर्द्रव्यीय जालिका प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण करते हैं, जबकि राइबोसोम आनुवांशिक निर्देशों के आधार पर प्रोटीन को इकट्ठा करते हैं। आगे बात करते हैं उत्तक टिश्यूज़ की। सामान्य संरचनाओं और कार्यों वाले कोशिकाओं के संग्रह हैं जो 4 प्राथमिक प्रकार के व्यवस्थित होती हैं। जैसे नंबर 1 है उपकला उत्तक। उपकला उत्तक सतहों को ढकते हैं, गुहाओं और रेखाबद्ध करते हैं और ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। वे त्वचा, पाचन तंत्र की अस्तर और श्वसन प्रणाली में पाए जाते हैं। इनके आकार और व्यवस्था स्क्वैम्स, क्यूबोइडल स्तंभाकार के आधार पर वर्गीकृत। उपकला उत्तक विभिन्न कार्य करते हैं, जिनमें सुरक्षा, अवशोषण, स्त्राव और संवेदी स्वागतम शामिल हैं। उदाहरण के लिए त्वचा की बाहरी परत स्तरीकृत स्क्वैम्स उपकला से बनी होती है, जो बाहरी तत्वों के खिलाफ एवं बाधा प्रदान करती हैं। छोटी आंत की अस्तर सरल स्तंभाकार उपकला से बनी होती है, जो पोषक तत्वों को के अवशोषण के लिए विशेष है। दूसरा है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक समर्थन, सुरक्षा और उत्तकों को एक साथ बांधते हैं। इस विधि उत्तक प्रकार की हड्डी, उपास्थि, रक्त और वसा उत्तक शामिल हैं। हड्डी उत्तक संरचनात्मक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसा कि कंकाल प्रणाली में देखा जाता है। उपास्थि नाक और कानों में पाए जाने वाले उपास्थि जैसे जोड़ों और अन्य क्षेत्रों में लचीलापन प्रदान करता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अपशिष्ट उत्पादों को परिवहन करता है। वसा उत्तक वसा के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है, जिसका उपयोग ईंधन स्रोत के रूप में किया जाता है। आगे बात करते हैं मांसपेशीय उत्तक।
संकोचन और गति के लिए विशेष मांसपेशियां ऊतकों को 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है: कंकाल, हृदय और चिकनी। कंकाल की मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी और स्वैच्छिक नियंत्रण में गति को सक्षम करती हैं। उदाहरण के लिए बाइसेप्स ब्रेचिंग मांसपेशी कोहनी के लचीलेपन के लिए अनुमति देती हैं। हृदय की मांसपेशियां जो केवल हृदय में पाई जाती हैं, रक्त को परिसंचरण तंत्र के माध्यम से पंप करती हैं। अंगों और रक्त वाहिकाओं की दीवारों में स्थित चिकनी मांसपेशी अनैच्छिक रूप से संचालित होती हैं। पाचन और रक्त प्रवाह जैसे कार्यों को नियंत्रित करती हैं। आंतों की दीवारों में चिकनी मांसपेशी पेरिस्टालसिस की सुविधा प्रदान करती हैं, जो लयबद्ध संकोचन है जो भोजन को पाचन तंत्र के माध्यम से प्रेरित करता है। नेक्स्ट है चौथा, तंत्रिका ऊतक। सूचना प्राप्त करने, संसाधित करने और संचारित करने के लिए जिम्मेदार तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन्स से बना होता है, जो विद्युत संकेतों को संचारित करने वाली विशेष कोशिकाएं होती हैं। मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। तंत्रिका ऊतक विभिन्न शारीरिक कार्यों का समन्वय करता है, जिसमें सनसनी, विचार और गति शामिल हैं। उदाहरण के लिए मस्तिष्क में न्यूरॉन्स सीखने, स्मृति और समस्या समाधान जैसे जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को सक्षम करते हैं। अपनी व्यक्तिगत भूमिकाओं से परे कोशिकाएं और ऊतक अंगों और अंग प्रणालियों का निर्माण करने के लिए जटिल तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं और सहयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हृदय की मांसपेशी ऊतक संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक से बना एक अंग है। हृदय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस प्रणाली में रक्त वाहिकाएं और रक्त भी शामिल हैं, जो पूरे शरीर में रक्त का संचार करने के लिए एक साथ काम करते हैं। कोशिका और ऊतकों की संरचना और कार्य को समझना जीवों के जीवन विज्ञान को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इस ज्ञान का चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विज्ञान जैसे क्षेत्रों में दूरगामी प्रभाव है। शोधकर्ता रोगों के उपचार विकसित करने, प्रत्यारोपण के लिए ऊतकों का अभियंत्रण करने और मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव की जांच करने के लिए कोशिकाओं और ऊतकों का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए स्टेम सेल अनुसंधान में प्रगति के पुनर्जनन चिकित्सा तकनीकों का विकास हुआ है, जिसका उद्देश्य क्षतिग्रस्त ऊतकों और अंगों की मरम्मत करना है। इसके अतिरिक्त प्रदूषकों के प्रभाव को कोशिकीय और ऊतक कार्यों के अध्ययन से पर्यावरण स्वास्थ्य पहल में योगदान होता है। आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं और ऊतकों के बीच जटिल परस्पर
क्रियाएं सभी जीवित जीवों के कार्य के लिए मौलिक हैं। उनकी संरचना, कार्य और परस्पर क्रियाओं का गहरा से अध्ययन करके वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिक अनुसंधानों और चिकित्सा पद्धतियों में प्रगति में योगदान करते हैं। यह ज्ञान जीवन के मौलिक निर्माण खंडों और स्वास्थ्य और कल्याण बनाए रखने में उनकी भूमिका को समझने के लिए एक नींव प्रदान करता है। इसके अलावा कोशिकाओं और ऊतकों के मध्य अध्ययन रोग की हमारी समझ और नए चिकित्सकीय दृष्टिकोण के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। रोगों में होने वाले कोशिकीय और ऊतक स्तरीय परिवर्तनों की जांच करके शोधकर्ता हस्तक्षेप के लिए संभावित लक्ष्य की पहचान करते हैं। उदाहरण के लिए कैंसर कोशिका पर अध्ययन से लक्षित चिकित्सकों का विकास करते हैं और विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करते हैं, जबकि स्वस्थ ऊतकों को नुकसान कम करते हैं। आगे बात करते हैं मानव स्वास्थ्य में उनकी भूमिका के अलावा कोशिकीय और ऊतक पृथ्वी पर जीवन की विविधता को समझने के लिए भी आवश्यक हैं। विभिन्न प्रजातियों के बीच कोशिकीय और ऊतक स्तरीय अंतरों का अध्ययन करके वैज्ञानिक जीवन की विभिन्नताओं को आकार देने वाली विकासवादी प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। यह ज्ञान हमें सभी जीवित चीज़ों के संवर्धन और जैविक विविधता को संरक्षित करने के महत्व की सराहना करने में मदद करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक था हमारा टिश्यूज़ एंड सेल। तो सेल्स आखिर क्या कार्य करती हैं, उनका क्या काम होता है या किस चीज़ का वो निर्माण करती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी पर। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है। ठीक है, जो छोटी छोटी कणों को मिलाकर किसी ऊतक का निर्माण करती है, मतलब टिश्यू का निर्माण करती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हुआ। ओके क्लास।